हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आप स्क्रीन पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक और विज्ञापन देख सकते हैं। यह विज्ञापन उत्तराखंड राज्य में जो राज्य कनिष्ठ अभियंता की जो वैकेंसी है उससे संबंधित है। आप देख सकते हैं इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 3 नवंबर है। तो आप यदि इसमें जो है वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 नवंबर तक अवश्य कर लें। आगे देखते हैं कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये वैकेंसी है, इसमें आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर जॉब से संबंधित तथा ITI से संबंधित जो है वीडियोस इस पर लाते रहते हैं और आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो आइए इसमें नीचे चलते हैं और कहाँ पर कौन से पद हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल का जो पद है, इनका वेतनमान 44,900 से 1,42,000 केवल 7 है और ये कुल 187 पद हैं। आप देख सकते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और इसमें अधिमानी अर्हता भी है। यदि प्रादेशिक शहर में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो या राष्ट्रीय सेवा योजना में 3 साल का जो है वो सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट की बात करें तो ग्रामीण निर्माण विभाग है। इसके अलावा इसमें कनिष्ठ अभियंता की विद्युत की वैकेंसी निकली, इसमें 9 पद है और इसकी भी जो शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता प्रादेशिक शहर में 2 साल का अनुभव, NCC का बी प्रमाण पत्र तथा NSS का सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक है, जिसमें 5 पोस्ट है। इनमें भी जो है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। आगे चलते हैं इसमें सिंचाई विभाग में जो है कनिष्ठ अभियंता की भर्ती है। आप देख सकते हैं इसमें जो है 75 वैकेंसी है और इनकी जो है शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, उत्तराखंड प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण डिप्लोमा, अखिल भारतीय प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। और इसमें प्रादेशिक शहर में कम से कम 2 वर्ष तक जिसने सेवा की हो या NCC का भी प्रमाण पत्र हो अथवा सिविल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो तो उनको अधिमान मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, इसकी कुल 63 पद है और ये लेवल 7 है। इनकी सैलरी की बात करें तो 44,900 से 1,42,000 है। इसमें भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा हो या उत्तराखंड प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें भी अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक शहर में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव, NCC का भी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल में कुल 22 पद है। इसमें की शैक्षिक अर्हता की बात करें तो वही है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या फिर प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। ये लघु सिंचाई विभाग की वैकेंसी है। इसमें कनिष्ठ अभियंता के 18 पद हैं, आप देख सकते हैं। उनकी शैक्षिक अर्हता भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कनिष्ठ अभियंता कृषि में भी जो है 6 पद हैं और उनकी शैक्षिक अर्हता भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल की 41 पद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय या हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल कॉलेज लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ या अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज या उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, AG टेक्निकल इंस्टीट्यूट, राज्य सरकार अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी चलेगा। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता जल विभाग में भी कनिष्ठ अभियंता सिविल की वैकेंसी टोटल 79 वैकेंसी है। इसमें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम में जो है कनिष्ठ सिविल अभियंता के 50 जो है पद है। आप देख सकते किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। तो इसमें कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक में 12 पद है।
आप देख सकते हैं। इसके अलावा कनिष्क अभियंता सिविल में है जो लोक निर्माण विभाग में 210 पद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमान प्रादेशिक शहर में 2 साल का अनुभव, एनसीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। लोक निर्माण विभाग में कनिष्क अभियंता के 16 पद हैं, आप देख सकते हैं। और कनिष्क अभियंता यांत्रिक के 2 पद हैं और कनिष्क अभियंता विद्युत के 24 पद हैं। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में विद्युत अवर अभियंता के 9 पद हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आवास विभाग में अवर अभियंता सिविल के 135 पद हैं, आप इनकी जो है शैक्षिक अर्हता भी देख सकते हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में कनिष्क अभियंता के 37 पद हैं। आगे चलते हैं। इसमें शहरी विकास विभाग में अवर अभियंता सिविल के 25 पद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण नोएडा में कनिष्क अभियंता के 10 पद हैं। आगे चलते हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड में अवर अभियंता के जो है 5 पद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में जो है अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत यांत्रिक के 15 पद हैं। अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत यांत्रिक शाखा के 10 पद हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। अवर अभियंता प्रशिक्षु जनपद के 25 पद हैं। तो ये इतने सभी पद जो ये हैं सिविल इंजीनियरिंग जेई के हैं। यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो समय से पहले अप्लाई कर लें। और इसमें आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट बातें जो है रहने वाली हैं। इसमें जो है रिजर्वेशन वगैरह भी जो है सब दे रखा है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो विभाग की जो वेबसाइट है UKPSC जो है उस पर जाकर जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वेबसाइट के बारे में भी आपको अंत में ज़रूर बता दूंगा। आगे चलते हैं। इसमें कोई और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आगे चलते हैं और इसके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ है और कौन सी और इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं। आयु वर्ष इसमें जो है 18 से 42 वर्ष है, आप देख सकते हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग के जो पद है उनमें 18 से 22 वर्ष है। सिंचाई विभाग के जो पद है उनमें 21 से 42 वर्ष है। लघु सिंचाई विभाग में भी 21 से 42 वर्ष है। पंचायती राज में 18 से 42 वर्ष है। पेयजल और स्वच्छता विभाग में 21 से 42 वर्ष है। लोक निर्माण विभाग में 21 से 42 वर्ष है। ऊर्जा विभाग में 21 से 42 वर्ष है। और पावर ट्रांसमिशन में 18 से 42 वर्ष है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में 18 से 42 वर्ष जो है आपकी आयु में नियमानुसार सरकार के नियमानुसार छूट भी इसमें दे रखी है। और आगे तक इम्पोर्टेंट देखते हैं और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर इसमें जो है शेयर करूँगा। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अपना प्यार भी देते रहें। इच्छुक अभ्यर्थी जो है विभाग की जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं psc.uk.gov.in पर उपलब्ध जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 3 नवंबर 2023 से पहले अवश्य भर लें। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया है तो आप जेई के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो है यदि आपको कोई तकनीकी समस्या आती है आवेदन करते समय तो ये विभाग की जो ईमेल आईडी है UKPSC@gmail.com, आप इस पर भी जो है अपने प्रश्न कर सकते हैं। ध्यान रहे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल जो है वो बिल्कुल सही भरें क्योंकि आपको अधिकतर जानकारी अपनी ईमेल आईडी तक मोबाइल के माध्यम से ही प्राप्त होगी। आप इसमें जो है शुल्क की बात करें तो शुल्क जो है इसमें अनारक्षित के लिए जो है 172 रुपये 30 पैसे है। OBC उत्तराखंड के लिए भी 172 रुपये 30 पैसे, अनुसूचित जाति उत्तराखंड के लिए 80 रुपये 30 पैसे है। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 172 रुपये 30 पैसे। शारीरिक दिव्यांग जो है उनसे 22 रुपये 30 पैसे है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय घरों में निवासरत अनाथ जो बच्चे हैं उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपने इसका मतलब शुल्क भी जो है दे रखा है वो पे करना है। और इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा की जाएगी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपसे जो है दंड स्वरूप इसमें आपके जो भी नंबर आएंगे उनसे आपका गलत उत्तर के लिए आपका नंबर काटे जाएंगे। और आगे चलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं कि और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आप इसमें
इसमें आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप अभी से जो है तैयारी कर दें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी लोग इसको भरेंगे। तो यदि आपकी तैयारी सही होगी तो आप इसमें इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे। और आगे इसमें सकते हैं तो ये देख सकते हैं आप कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा, इसका नगर कोड 1 है, बागेश्वर नगर कोड 2 है, चंपावत नगर कोड 3 है, हल्द्वानी नगर कोड 4 है, खटीमा का 5 है, रुद्रपुर का 6 है, पिथौरागढ़ का 7, देहरादून का 8, गोपेश्वर का 9, हरिद्वार का 10, नई टिहरी का 11, रुद्रप्रयाग का 12, श्रीनगर का 13 और उत्तरकाशी का 14। यानी कि आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न होंगे, पाठ्यक्रम वो भी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी, इसमें सबसे पहला जो विषय है वो सामान्य हिंदी का है, जिसके 100 प्रश्न होंगे और 100 ही नंबर का जो ये पेपर होगा, इसकी अवधि 2 घंटे होगी। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी के भी 100 प्रश्न हैं, जिनके 100 नंबर हैं, ये भी 2 घंटे का होगा। इसके अलावा जो बी जो पार्ट है उसमें सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें प्रथम प्रश्न और द्वितीय प्रश्न होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 180 होगी और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे और इसका 3 घंटे का समय होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम वही है, इलेक्ट्रिकल में भी वही है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी वही है। लिखित परीक्षा कुल 920 अंकों की होगी। और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या होगा। सामान्य हिंदी का भी इसमें जो है पेपर होगा, आप देख सकते हैं 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 100 ही नंबर होंगे। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछेंगे आपसे देख लेते हैं। वर्ग संरचना, स्वर व्यंजन, वर्तनी शोधन, विश्लेषण, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास रचना, अर्थ, इतिहास, व्याकरण, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द का प्रयोग, वाक्य संरचना, वाक्य शोधन, शुद्ध शुद्धिकरण, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश आदि जो है इसमें पूछा जाएगा आपसे। यानी कि हिंदी के प्रश्न भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न भी दे रखा है इन्होंने, कैसे कैसे रहेगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कंपैरिजन में रहेगा, आप देख सकते हैं यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग अप ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, वर्ब, मेन, ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, टेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ गिवन सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल पैराग्राफ, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस, कंजक्शंस, हनोनेम्स आदि। ये सब आपसे जो है इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप इसको विभाग की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा अवलोकन करने के उपरांत आप फॉर्म भरें। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत